ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें हमने पहले मालूम करना है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द कर्व इज फेसेस अपवर्ड और डाउनवर्ड, और फिर उसके बाद आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मालूम करना है। कल जो है ये डिस्कस किया था सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसा ही था। इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में इसको इंटरवल्स मालूम करने हैं, जिस इंटरवल्स में जो है ये फेसेस अपवर्ड यानी कि कनकेव अप और कनकेव डाउन होगा। और इसके लिए फिर हम मालूम करते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। चूँकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इस पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर इसमें से ई रेज पावर माइनस एक्स को कॉमन लिख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, और इसके बाद फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिखा। और सेकंड डेरिवेटिव भी फिर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इस पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, तो ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो जो है पुट करते हैं। इस सवाल को याद रखने के लिए आप इसके स्टेप्स याद कर रखें जो है। पहले स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरे स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया, और फिर तीसरे स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं। याद रखें कि मैक्सिमम और मिनिमम मालूम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं, जबकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कनकेव अप और कनकेव डाउन मालूम करने के लिए जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल पुट किया। ई की पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन ज़ीरो हो सकता है, और इससे एक्स की वैल्यू दो हासिल होगी, प्लस माइनस वन इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब x इक्वल्स टू वन के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट की इक्वेशन वन से जो है, तो ये 10 ओवर e के इक्वल आ गई, और x इक्वल्स टू माइनस वन के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट की है तो y इक्वल्स टू 2e के इक्वल आ गई जी। इसमें जो है x की जगह वन और माइनस वन रिप्लेस करके इसकी y की वैल्यू हासिल की है। तो चूंकि x की वैल्यू माइनस वन और वन हासिल हुई है, तो रियल लाइन को जब हमने डिवाइड करेंगे तो ये तीन सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी। हैंस वी गेट थ्री सब इंटरवल्स x की इस वैल्यू की वजह से जो है। तो माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव वन तक, और नेगेटिव वन से लेकर वन तक, और वन से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है इसके तीन सब इंटरवल्स बन गए। अब देखना है कि इन तीनों इंटरवल्स में ये फेसेस अपवर्ड है या फेसेस डाउनवर्ड है। तो जिस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव की साइन जो है पॉजिटिव होगा उसमें फेसेस अपवर्ड होगी, और जिसमें साइन नेगेटिव होगा उसमें फेसेस डाउनवर्ड होगी। तो इसलिए अगर सिर्फ हमने जो है इस इंटरवल में चेक करना है तो किस सिर्फ एक वैल्यू पे चेक कर लेंगे जो इस इंटरवल में लाई करती हो। तो अब इस इंटरवल के लिए जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव वन के लिए इसमें x इक्वल्स टू माइनस टू जो है सब्सिट्यूट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। तो ये सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह माइनस टू रिप्लेस किया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, थ्री इंटू ई स्क्वेयर आ गया, और ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और स्क्वेयर की वजह से भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये है इस इंटरवल में ये कर्व जो है वो फेसेस अपवर्ड होगी। द कर्व इज फेसेस अपवर्ड इन द इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव वन। क्यों? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। अगर माइनस टू के लिए पॉजिटिव है तो इस इंटरवल की हर वैल्यू के लिए ये सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव ही होगा। अब इसके बाद इसका अगला इंटरवल है नेगेटिव वन से लेकर पॉजिटिव वन तक। तो अब इसमें जो है एक वैल्यू ज़ीरो आती है, तो हम ज़ीरो पे जो है, ज़ीरो के अलावा भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो माइनस वन और वन के दरमियान लाई करती हैं, तो कोई एक पे चेक करना होता है, तो जो एक पे साइन होगा वही तमाम पे साइन आ जाएगा। तो आसानी के लिए जो है एक्स इक्वल टू ज़ीरो सब्सिट्यूट किया सेकंड डेरिवेटिव में,
तो e की पावर 0 इंटू 0 - 1 और ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में ये कर्व जो है वो फेसेस डाउनवर्ड होगी। और इसके बाद इसका अगला इंटरवल 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसमें एक वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 2 ले ली। 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 1.1 भी हो सकती, या इसके अलावा कोई और भी वैल्यू जो 1 और नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान लाई करती हो वो कंसिडर करनी है। वो सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट की तो इसका साइन जो है पॉजिटिव आ गया। तो इसका साइन पॉजिटिव आने की वजह से जो है ये कहा कि कर्व जो है वो फेसेस अपवर्ड है इन दिस इंटरवल। तो अब यहाँ पर हमने जो है एक हिस्सा इस सवाल का मुकम्मल कर लिया है जिसमें हमने वो इंटरवल्स मालूम करने होते हैं जिसमें जो है ये कर्व फेसेस अपवर्ड होगी या ये कर्व जो है वो फेसेस डाउनवर्ड होगी। अब इसके बाद इस सवाल का दूसरा हिस्सा है आल्सो फाइंड जो है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी मालूम करने हैं कि इसके क्या होंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ये शुरू में जैसे मैंने ये x की वैल्यूज़ आई थी तो इसके लिए y की वैल्यूज़ मालूम की थी। तो 1/10 जो है 1 एंड 10 ये एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और -1 एंड 2 जो है ये दूसरा पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हमने चेक करना है -1 के लिहाज से कि -1 से साइन पहले इसका क्या है और -1 के बाद इसका साइन क्या है। याद रखें कि ये पहले और बाद में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए होता है, फेसेस अप और फेसेस डाउन के लिए नहीं होता। और इसी तरह से +1 से पहले और +1 के बाद जो है इसका साइन देखना है कि क्या होगा, कि ये साइन इसका चेंज होता है सेकंड डेरिवेटिव का कि नहीं चेंज होता। तो also we see that y double dash is positive for x less than 1, यानी कि -1 से कम के लिए। -1 से कम के लिए हमने कहाँ मालूम किया था, तो -1 से कम जो है ये है -2। तो -2 पे इसका साइन पॉजिटिव है और -1 से ज़्यादा के लिए ये 0 पे मालूम किया है तो इसका साइन नेगेटिव है। यानी कि इसने अपना साइन चेंज कर लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर लिया या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर ले तो दोनों सूरतों में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो वी सी दैट y double dash is positive for x less than -1 and y double dash is negative for x greater than -1. तो therefore -1 and -2 e जो है is a point of inflection। ये जो चीज़ है ये पहले हम मालूम कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ उसका हवाला दिया है कि जो पहले हम मालूम कर लिया है कि y डबल डैश पॉजिटिव है x लेस देन 1 के लिए, चूँकि -2 पे मालूम किया है तो लेस देन -1 के लिए हो गया। और इसी तरह से जो है ग्रेटर देन -1 के लिए इसका साइन नेगेटिव है तो इसलिए ये रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और इसके बाद जो है 1 के से पहले जो है, तो 1 से पहले जो है +1 से पहले 0 आता है तो 0 पे इसका साइन नेगेटिव है। और 1 के बाद जो है 2 1 के बाद आता है तो इस पे इसका साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ भी इसने अपना साइन चेंज किया है तो इसलिए जो है ये भी इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा। तो आल्सो y डबल डैश इज नेगेटिव फॉर x लेस देन 1 और y डबल डैश इज पॉजिटिव तो इस पे जो है जी इसके बाद यहाँ से नीचे जो है ये एक लाइन जो है इसकी मिसिंग है कि y डबल डैश इज नेगेटिव फॉर x लेस देन 1 और y डबल डैश इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 1। ये हम पहले जो मालूम कर चुके हैं फेसेस अपवर्ड और फेसेस डाउनवर्ड जो है चेक करने के लिए। तो इससे मालूम हो गया कि ये फंक्शन जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये दोनों के दोनों -1 एंड -2 और इसी तरह से +1 और 2 ओवर या 10 ओवर जो है इसके रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये 1/10 ओवर और -1/2 जो है ये रिक्वायर्ड इसके
पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस हैं। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ ले। सर इसमें जब हम ऊपर जब हम अप और डाउनवर्ड मालूम करते हैं सर उसका के लिए, फिर उसके बाद हमने सर वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स तो में होता है, पास होता है हमारे। वो असल में एक्स ने वाई की वैल्यू मालूम करनी होती है। जी सर, सर वाई की। सर उसके बाद सर जब ये हमने इंटरवल बनाया है तो जी सर जब वो इन्फ्लेक्शन के लिए होता है कि एक को पॉजिटिव होना चाहिए और एक को नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और सर इन इंटरवल्स के बीच में से कोई वैल्यू लेनी है और फिर इनको बताना है कि ये वाला जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला इंटरवल नेगेटिव है। हाँ जी, इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट जो है लेना होता है। ये पहला सर इंटरवल। सारे इंटरवल में से लेना है। जी जी, सारे इंटरवल को चेक करना है ना। ठीक ये है। वैसे तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था, तो हमने एक्स जी की जो वैल्यू मालूम की है उसने हमें बताया कि ये पॉसिबल जो है ये सिर्फ 3 इंटरवल हो सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो इस इंटरवल में जो एक पॉइंट पे वैल्यू इसका साइन होगा पॉजिटिव अगर साइन है, तो इस इंटरवल के हर पॉइंट पे इसका साइन पॉजिटिव ही होगा। आप -3 पे चेक कर लें, -4 पे चेक कर लें, -5 पे चेक कर लें, या किसी और पॉइंट पे जो इसके दरमियान लाई करता हो, उन तमाम पे इसका साइन पॉजिटिव ही होगा। ठीक हो गया। सर इधर से लेके फिर आगे वन तक जाना है, क्योंकि इस इंटरवल में से एक पॉइंट लेना है ना जो पॉजिटिव जी या नेगेटिव होगा, जी, फिर अगले इसमें इंटरवल में सिर्फ से। जी जी, इसमें सिर्फ एक पॉइंट, फिर इसके बाद इस इंटरवल में से सिर्फ एक पॉइंट, और फिर इसके बाद इस इंटरवल में से सिर्फ एक पॉइंट लेना होता है। और एक प्रीवियस का होगा वन -1 से 1 वाले का। हाँ जी, एक इसके जो है। ठीक है। तो सर फिर जो जो होता जाएगा फिर उनको वो करते जाएंगे। फिर हाँ, सर ये एक और क्वेश्चन था, ये सर ओपन इंटरवल क्यों लगा हुआ है सर, ये बता दो सर। चूंकि इस पे -1 पे तो इसकी वैल्यू 0 थी ना। जी जी। ये सेकंड डेरिवेटिव हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू +1 और -1 आई। जी -1 पे तो 0 आ जाएगी, और 0 तो पॉजिटिव नहीं है ना नेगेटिव है, तो इसलिए जो है इन पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना पड़ता है, इनको नहीं शामिल करते इसमें। यस सर। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे जो है फेसेस अपवर्ड या फेसेस डाउनवर्ड होता है। ठीक है सर। ठीक है ठीक। जी। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूज calculus to show that this function is greater than 0 for all x, कि ये फंक्शन जो है फॉर ऑल x जो है ग्रेटर देन 0 है। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो इस फंक्शन को जो है f ऑफ x कंसिडर कर लिया, लेट दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव शो करना है हमने, तो इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, और फिर इसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लिखा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 किया तो x की वैल्यू 2 के इक्वल आई। ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला सवाल है, ये भी अहम सवाल है, ये जो है यूनिवर्सिटी में जो है आ सकता है ये सवाल। ये आपने इसको तैयार करना है अच्छी तरह से, कि ये मैक्सिमम और मिनिमम के तरीके से हम इसको जो है चेक करेंगे कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, और फिर इसके बाद x की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 3 जो है पुट कर दी ताकि चेक किया जा सके। तो 3 में पुट की तो इसका 10 है वैल्यू, तो इसमें x था ही नहीं, इसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये पॉजिटिव आ गई वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2, कि x इक्वल्स टू 2 पर जो है ये फंक्शन मिनिमम है, और x इक्वल्स टू 2 पे जो है इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम की। ये इक्वेशन 1 में जो है x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू जो है 61 आ गई। जी, तो ये इसकी वैल्यू जो है 61 आ गई। तो ये वैल्यू चूंकि जो है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है,
तो इसलिए जो है एफ ऑफ एक्स हम कहेंगे कि ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स जो है। तो इसलिए जो है ये कहा जाएगा कि एफ ऑफ एक्स जो है ये तमाम एक्स की वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो है 22 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 ये भी इसी तरह का सवाल है। इसको ग्रेटर देन ज़ीरो जो है पॉजिटिव जो है शो करना है। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसको सपोज किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट किया, तो ये इक्वेशन बन गई। और इससे एक्स की वैल्यूज़ मालूम की, तो इससे एक्स की वैल्यू एक तो ज़ीरो आ गई। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आएंगी। अगर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ करें तो कम्प्लेक्स वैल्यूज़ बनती हैं, तो कम्प्लेक्स वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ इसकी रियल वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। और अब ये x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम या मिनिमम चेक कर सके। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो इसका साइन पॉजिटिव आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो पे जो है ये मिनिमम है। तो इक्वेशन वन जो है इससे मालूम की, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू जो है ये 40 के इक्वल आ गई। तो therefore 0 and 40 is the point minimum point। तो ये इसका जो है मिनिमम पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर ही हम कह सकते हैं कि therefore f of x is greater than 0 for all x, के तमाम x के लिए ये ग्रेटर देन 0 है। लेकिन इसका जो है एक और तरीका जो है इसमें ये लिखा हुआ है, ये इस तरह से है कि y की वैल्यू चूंकि 40 है और x की वैल्यू 0 के लिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन 40 फॉर ऑल x, कि y जो है वो फॉर ऑल x जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इस लिहाज से y जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया ये फॉर ऑल x, तमाम x के लिए। और y चूंकि एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और यही हमने इसमें जो है प्रूव करना था कि ये इससे जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, कोई सवाल अगर किसी ने पूछना हो। इसको आपने ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम और मिनिमम के मेथड से जो है प्रूव करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये किस तरह से हम इसको मालूम कर लेते हैं। ये पॉइंट हमेशा जो है मिनिमम आएगा, यानी कि ये x की y की वैल्यू जो है वो x की उस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसके मतलब इससे फिर ये प्रूव हो गया कि ये इसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है। इसको आप जो है इस से जो है देख सकते हैं, जी इस पॉइंट से जो है देख सकते हैं। ये मिनिमम जो पॉइंट होता है वो y की एफ ऑफ एक्स की कम से कम वैल्यू होती है। बाकी एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज ये वाई या एफ ऑफ एक्स, ये तमाम वैल्यूज इससे ग्रेटर है। ये तमाम वैल्यू भी इससे ग्रेटर है। तो जब मिनिमम पॉइंट चेक हो जाता है तो बाकी तमाम वैल्यूज वो उससे बड़ी ही होंगी, उससे छोटी कोई नहीं होगी वैल्यू। हाल बता अगर वो पॉइंट मैक्सिमम हो तो वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, बाकी तमाम वैल्यूज उससे छोटी होती है। तो मैक्सिमम अगर पॉइंट आए तो फिर नहीं ये कहा जा सकता कि ये इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन सॉरी 0 है, पॉजिटिव है। सिर्फ मिनिमम की सूरत में जो है हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 23 भी है। जी ये
पेज जरा आगे पीछे कहीं जो है ये मेरे ख्याल में लगे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जी, ये क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम का जो है वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि एक सर्कल में जिसका रेडियस r के इक्वल हो, बताएं कि कौन सा रेक्टेंगल जो है इसमें इंस्क्राइब किया जा सकता है जिसकी डायमेंशन जो है वो जिसका एरिया जो है मैक्सिमम हो। एरिया मैक्सिमम के लिए इसकी डायमेंशंस मालूम करनी है क्या होंगी। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने इसमें फंक्शन खुद बनाना होता है और सबसे पहले ये होता है कि जो चीज़ मालूम करनी हो उसको x और y सपोज कर लेते हैं। इसमें डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मालूम करनी है, तो हम सपोज कर रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल सपोज कर रहे हैं कि ये 2x के इक्वल है, ये 2x के इक्वल, और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो है इसकी सपोज कर रहे हैं कि ये y के इक्वल है। और चूंकि इसका रेडियस r के इक्वल है तो ये डायमीटर बनेगा इसका जो है, तो डायमीटर जो है इसका फिर 2r के इक्वल होगा। ये भी r, ये भी r, ये दोनों r मिलके जो है 2r बन जाएंगे। तो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से जो है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2r स्क्वायर, और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। और इससे y की वैल्यू कैलकुलेट करने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, चूँकि ये लेंथ ऑफ द साइड है तो इसको पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो है ये y की वैल्यू आ गई। अब फिर इसके बाद फंक्शन बनाना होता है। फंक्शन उसका बनता है जिसके साथ लफ्ज़ मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एरिया के साथ लिखा होता है, तो फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है इसका फंक्शन बनेगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ होता है, और लेंथ इसकी चूंकि 2x के इक्वल है और विड्थ इसकी y के इक्वल है, तो 2x इंटू वाई, और y की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, और इसका तो ये 4x इंटू स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में जो है, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर को एक नया नाम जो है आप जेड भी जो है रख सकते हैं, या ए स्क्वायर के साथ भी इसको जो है चेक कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम मिनिमम जो है कैसे आएगा। दोनों जो है सही ऑप्शन होंगे। अगर आप ए स्क्वायर को एक नया नाम दे के जेड कह दें तब भी ठीक है, अगर इस तरह से लिखा जाए तब भी ठीक है। तो अब पहला स्टेप ये है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया। ए स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2a इंटू डी ए ओवर डी एक्स, और इसमें जो है आर को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और डी ए ओवर डी एक्स मालूम किया तो 16 ओवर a इंटू इसमें से 2 को कॉमन लिख लिया, आर स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब। और फिर इसके बाद इसका सेकंड स्टेप ये किया कि इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसमें से x कॉमन लिखा तो x इंटू आर स्क्र माइनस 2x स्क्र इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, चूँकि x जो है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, ज़ीरो जो है लेंथ की जो है रेक्टेंगल कोई नहीं हो सकती, तो इसलिए x की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं मुमकिन। सिर्फ ये मुमकिन है कि आर स्क्र माइनस 2x स्क्र ज़ीरो के इक्वल हो जाए। तो इससे जो है एक्स स्क्र इक्वल्स टू आर स्क्र ओवर 2 आ गई वैल्यू, और x की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से r ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल बन गई। इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की है, चूँकि लेंथ ऑफ द साइड है तो लेंथ ऑफ द साइड हमेशा पॉजिटिव होती है।
अब फिर इसके बाद जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया। तो सेकंड डेरिवेटिव डी ए ओवर डी एक्स, ये वैल्यू थी ए की वैल्यू इसमें जो है रिप्लेस कर दी गई जी, ये डेरिवेटिव है और इसमें ये ए की वैल्यू जो है जो हमने पहले मालूम की हुई है वो इसमें रिप्लेस की है, तो ये बन गया। और अब इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए जो है इस पे क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया, जिसके मुताबिक जो नीचे फंक्शन है उसका वैसे ही लिख दिया और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, अब उसको इसी तरह से लिखा और इसका डेरिवेटिव लिख दिया। इसका ऊपर वाले को ऐसे ही लिखा और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख दिया इसके साथ जो। ये पेजेस को जो है ऊपर नीचे लगे हुए हैं। जी ये है पेज, ये इसका ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद जो है। और मज़ीद इसको जो है सिंप्लीफाई कर दिया 4x ओवर आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर इन दोनों को इकट्ठा किया तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 इकट्ठी कर दी तो ये 3/2 आ गई। और इसमें जो है इन दोनों को ऐड किया तो 2x स्केयर आ गया और इन दोनों को ऐड किया तो -3r स्केयर के इक्वल आ गई। अब r की वैल्यू इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी होती है, तो r की वैल्यू इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट की तो x की जगह ये वैल्यू r ओवर स्क्वायर रूट 2 इसमें रिप्लेस कर दी। इन तमाम जगह पे जो है इसको रिप्लेस किया और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया तो ये -2r स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये r स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल। तो मुकम्मल कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव वैल्यू आई। तो नेगेटिव वैल्यू जो है ये शो करती है कि दिस इम्प्लाइज दैट फॉर दिस x वैल्यू ऑफ x द एरिया विल बी मैक्सिमम, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम। और यही हमने इसमें जो है शो करना था कि एरिया मैक्सिमम हो तो फिर डायमेंशंस क्या होंगी। तो डायमेंशंस मालूम करने के लिए x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी तो इससे y की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 2 इंटू आर के इक्वल आ गई। तो 10 द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन जो है इसकी लेंथ जो है वो 2x 2 इंटू आर ओवर अंडर रूट 2 और y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 के इक्वल है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 2 आर के इक्वल आ जाती है। तो ये भी अंडर रूट 2 आर है, सॉरी अंडर रूट 2 इंटू आर है और ये भी अंडर रूट 2 इंटू आर के इक्वल आ गई इसकी वैल्यू। तो इसकी लेंथ और वेट दोनों की दोनों जो है सेम आ गई, यानी कि ये सिर्फ ऐसा स्क्वायर हो सकता है जिसका एरिया मैक्सिमम हो और वो एक सर्कल में जो है इंस्क्राइब किया जा सके। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है? जी क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको पढ़ते हैं कि ये सवाल क्या है। इसमें है ए विंडो हैज़ द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, एक विंडो जो है एक रेक्टेंगल की शेप में है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल, जिसके ऊपर जो है एक सेमी सर्कल जो है लगा हुआ है, ये एक इसके ऊपर सेमी सर्कल लगा हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द विंडो, और इसमें जो है वो डायमेंशंस मालूम करनी है विंडो की जो है जिससे इसका एरिया मैक्सिमाइज हो। इफ इट्स पेरीमीटर इज m मीटर, अगर इस जो है विंडो का पेरीमीटर जो है वो m मीटर के इक्वल हो। तो ये याद रखें सवाल में जो
आपको विंडो बताई हुई है वो ये है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के ऊपर जो है एक सेमी सर्कल जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इसके मैक्सिमम एरिया के लिए आपने इसकी डायमेंशंस मालूम करनी है। तो जो चीज़ मालूम करनी है वो सपोज कर ली गई, यानी कि लेंथ और विड्थ इसकी आपने सपोज करनी है। लेट लेंथ ऑफ द rectangle equals to 2x and width of the rectangle equals to y, कि ये y के इक्वल आ गई। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, चूंकि ये सेमी सर्कल है तो ये रेडियस बनेगा इसका, तो ये x के इक्वल आएगा। अगर मैं इस लेंथ को x पोज करता तो रेडियस x/2 होना था। अब चूंकि मैंने आसानी के लिए इसका जो है इस लेंथ को 2x पोज किया था तो इसका रेडियस फिर इस लिहाज से x के इक्वल आएगा इस सर्कल का जो है। तो अब रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इक्वल्स टू x, तो फिर इस लिहाज से पेरीमीटर इसका क्या बनेगा, तो सर्कल का पेरीमीटर जो है यानी कि इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r के इक्वल होता है, यानी कि 2 पाई x के इक्वल आ जाएगा। लेकिन चूंकि हाफ है तो 2 पाई x का हाफ जो है x के पाई x के इक्वल बनेगा। तो 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 करके जो है इसका पेरीमीटर मालूम कर लिया। जबकि जो है विंडो का पेरीमीटर जो है इस तरह से लिखा है, ये 2x प्लस 2y प्लस वाई प्लस वाई। पेरीमीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है, तो पूरी लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो है ये 4x प्लस 2y प्लस पाई x के इक्वल बनती है। और अब चूंकि जो है ये पेरीमीटर सवाल में दिया हुआ है कि ये m के इक्वल है, अब यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये -4x माइनस पाई एक्स बन गया, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये y की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ द फंक्शन बनाना है, फंक्शन एरिया ऑफ द विंडो का बनेगा। चूंकि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए तो विंडो का एरिया कैसे आएगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया जो है। सर्कल का एरिया चूंकि पाई एक्स स्क्र के इक्वल होता है, चूंकि सेमी सर्कल है तो इसके पाई एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 होगा। और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है। लेंथ हमने इसकी 2x और विड्थ इसकी जो है y सपोज की थी, तो ये 2x इंटू वाई प्लस पाई एक्स स्क्र ओवर 2 एरिया ऑफ द विंडो बन गया। अब इसमें y की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी और सिंप्लीफाई किया तो ये रिक्वायर्ड इसका जो है एरिया बन गया, और सिंप्लीफाई होने पर ये इसका रिक्वायर्ड एरिया बना। अब इसको जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। याद रखें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले आपने एक्स और वाई सपोज करना है। एक्स और वाई उसको सपोज करना है जो चीज़ मालूम करनी हो। मालूम इस सवाल में हमने डायमेंशंस मालूम करनी थी तो हमने एक्स और वाई मालूम कर लिया, और फिर सवाल में गिवन वैल्यू से y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जैसे कि इसमें ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, और पिछले सवाल में हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी। और फिर इसके बाद जो है फंक्शन बनाना होता है। फंक्शन उस चीज़ का बनता है जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम का लफ्ज़ लिखा हुआ हो। तो मैक्सिमम इसमें एरिया ऑफ द विंडो था, तो विंडो का एरिया हमने ये मालूम कर लिया। अब इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो है प्रोसीजर शुरू होता है, जिसमें हम इसके जो है पहले स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लिया है। और फिर दूसरे स्टेप में इसका जो है ये सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया, और इसके बाद जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया, तो इससे x की वैल्यू जो है m ओवर पाई प्लस 8 के इक्वल आ गई। अब ये m की वैल्यू जो है सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करनी है, और सेकंड डेरिवेटिव में चूंकि x कोई नहीं है तो इसकी वैल्यू यही रहेगी -8 इंटू 8 प्लस पाई, और ये वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ गया इस वैल्यू के लिए। तो 10 एरिया विल बी मैक्सिमम। तो इस वैल्यू के लिए x की इस वैल्यू के लिए इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम शो कर लिया। अब डायमेंशंस मालूम करने के लिए y में जो है इस x की वैल्यू जो है रिप्लेस करेंगे, तो y में ये x की वैल्यू रिप्लेस की और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2m ओवर पाई प्लस 8 के इक्वल आ गई। तो 10 द रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, इसकी विड्थ, इसकी जो लेंथ कह लें या विड्थ कह लें, इसकी जो है ये 2x सपोज की थी, 2m ओवर पाई प्लस 8 के इक्वल आ गई, और हाइट इसकी जो है ये h के इक्वल 2m ओवर पाई प्लस 8 के इक्वल आ गई। तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। अगर किसी ने कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ ले।
क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है और मज़ीद कोई और सवाल तो जो है हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकेंगे। सर ये स्क्रीन को इस क्वेश्चन के स्टार्ट पे लेके जाएं थोड़ा सा। जी जी आ गया जी। अमजद पूछो सवाल। जी सर ठीक है सर। जी पूछना तो नहीं थोड़ा है। सा नहीं सर, थोड़ा सा ऊपर कर दिए और एक और क्वेश्चन को ये देखिए ये सर। रेक्टेंगल। सेमी सर्कल ठीक है सर। 2x है तो सेमी सर्कल x हो जाएगा सर। उसके बाद फिर हमने सर सर थोड़ा सा ऊपर करें। ये पेरीमीटर है ना। जी जी सर। सर ये पेरीमीटर पैरामीटर का सर, इसका ये थोड़ा सा बता दे पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री को। ठीक हो गया सर। ये टोटल रेक्टेंगल सारी होल सारी, हो जाएगी। हाँ जी ये जी सर। सारी, ये 2x ये 2x ये y जी और सर। ये y मिलके जो है ये 4x प्लस 2y बन गया। और फिर जी जी ये भी लेंथ इसकी जो है ये भी मालूम करनी है। तो ये चूंकि ठीक है सर। सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का जो लेंथ होती है वो सरकमफ्रेंस होता है, वो 2 पाई आर होता है। तो 2 जी सर, पाई 2 पाई आर आर। उसका हाफ जो है पाई आर हो जाएगा। जी सर। सर वो 2 के साथ डिवाइड होगा तो 2 हाँ डिवाइड। जी, ठीक है। ये इससे डिवाइड हो गया तो ये आ गया। और इसी तरह से जब एरिया लिखना है तो एरिया जो है ये रेक्टेंगल का प्लस सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर या पाई एक्स